रात के लगभग 12 बज रहे थे। गांव हरिहरपुर गहरी नींद में डूबा हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ठंडी हवा पुराने पीपल के पेड़ की सूखी पत्तियों को हिला रही थी, जिससे अजीब सी सरसराहट पैदा हो रही थी। गांव में एक पुरानी मान्यता थी, पीपल के उस पेड़ के नीचे रात में कोई नहीं जाता। लोग कहते थे कि वहां टोटका किया गया है। जो भी उस जगह गया उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई। रवि, जो शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था, इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक रात उसने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं उस पीपल के पेड़ के पास जाकर दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। आधी रात को वो टॉर्च लेकर अकेला निकल पड़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचा, हवा अचानक ठंडी होने लगी। उसके कदम भारी महसूस होने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ता रहा। पेड़ के नीचे पहुंचते ही उसकी टॉर्च अचानक झिलमिलाने लगी। जमीन पर लाल धागे, नींबू, काली गुड़िया और राख का एक गोल घेरा बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी टोटका किया हो। रवि हंस पड़ा, बस इतना ही? लोग बेकार में डरते हैं। तभी पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आई, टप टप टप। रवि ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। तभी उसके कान के पास किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरे टोटके को क्यों छेड़ा? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। धीरे धीरे उसके सामने धुएं जैसा एक साया बनने लगा। सफेद साड़ी पहने एक औरत, जिसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला अंधेरा। वो औरत जमीन पर पड़े नींबू को उठाकर बोली, जिसने टोटका तोड़ा वो अब यहां से जिंदा नहीं जाएगा। रवि चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। अचानक उसके हाथ अपने आप उठने लगे, जैसे कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। जमीन पर बना राख का घेरा चमकने लगा। अगले ही पल तेज हवा चली और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने रवि को उसी पेड़ के नीचे बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो वापस आएगी, टोटका अधूरा है। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात गांव में वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। पीपल के पेड़ के नीचे फिर से नींबू और लाल धागे मिलते हैं, जैसे कोई आज भी वहां टोटका पूरा करने आता हो। और कहते हैं, कभी कभी रात में उस पेड़ के पास एक लड़का खड़ा दिखाई देता है, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं। अगर आप कभी हरिहरपुर गांव जाएं, तो याद रखिए, रात के बाद उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, क्योंकि कुछ टोटके कभी खत्म नहीं होते। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल रहस्य कार्तिकेय को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ।